हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 7 अगस्त 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज़ फ्रॉम अगेन टैरिफ। पिछले 4-5 दिनों से जो टैरिफ है वो पूरे न्यूज़पेपर में बर्ड ऑफ द न्यूज़पेपर बना हुआ है, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। और आज भी हम देखेंगे द हिंदू की जो मोस्ट ऑफ न्यूज़ हैं, एडिटोरियल्स हैं, वो रिलेटेड हैं इस टैरिफ से। तो क्या हुआ है इस टैरिफ पे डेवलपमेंट नया? ट्रंप रेजेज यूएस टैरिफ ऑन इंडिया ऑन इंडियन इंपोर्ट्स टू 50%। तो जो टैरिफ ट्रंप ने 31 जुलाई को इंडिया पर लगाए थे, है ना, क्या रेट थी उन टैरिफ्स की? 25%। ठीक है, और कल सडनली इन्होंने क्या किया, इन टैरिफ्स को 25% और बढ़ा दिया। इस तरह से इंडिया पर इन्होंने टोटल 50% टैरिफ इम्पोज कर दिए। ठीक है, एंड जब इनसे रीजन पूछा गया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि आपने सडनली जो 50% का राइज है, 100% राइज है टैरिफ में, वो कैसे कर दिया? 25% आपने पहले बढ़ा दिया था, लगा दिया था, एंड 25% आपने अब कर दिया। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो इन्होंने बोला है कि इसका रीजन है रशिया से ऑयल इंपोर्ट। इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट रोक नहीं रहा है, अपनी एनर्जी जो डिमांड्स है वो पूरी करते जा रहा है। हमने 31 जुलाई को इन पर टैरिफ लगाए थे, है ना। हमें लगा था कि शायद ये जो ऑयल इंपोर्ट है फ्रॉम रशिया टू इंडिया ये रुक जाएगा, बट इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। दैट इज वाई हम क्या कर रहे हैं, अपने टैरिफ्स को 25% से बढ़ाकर 50% कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड MPP। ट्रंप की स्पेशल पॉलिसी है ये, और इस पॉलिसी को बोला जाता है मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। क्या कहती है ये पॉलिसी? ये पॉलिसी कहती है कि किसी भी पर्सन पे, किसी भी कंट्री पे इतना प्रेशर बिल्डअप कर दो कि वो लिटरली आपकी टर्म एंड कंडीशन के आगे सरेंडर कर दे। ठीक है, तो ये 31 जुलाई को जब टैरिफ लगाए गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया अब अपने घुटनों पे आ जाएगा एंड हमारी टर्म एंड कंडीशन पे जो हम चाहेंगे वो करेगा, चाहे ट्रेड डील हो या F-35 परचेज करने को लेके हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो अब ये कुछ और नहीं है, ये जो 25% का जो इंक्रीमेंट हुआ है टैरिफ में, ये कुछ और नहीं है, ये मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी है कि और लगाओ। अभी नीच पे नहीं आया, अभी घुटनों पे नहीं आया। और अगर आप वंडर मत करिएगा कि अगर इन टैरिफ्स को बढ़ा के 75% या 100% भी कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इंडिया इतनी आसानी से इनके आगे सरेंडर करने वाला नहीं है। और अगर बात करें इंडिया की इकोनॉमी की, तो इंडिया की इकोनॉमी यूएसए के ऊपर थ्राइव नहीं करती है, सर्वाइव नहीं करती है। तो ठीक है, अगर आप 100% टैरिफ लगा भी दोगे, नहीं कर रहे आपके यहाँ पे इम्पोर्ट, हमारी इकोनॉमी कोई डेड थोड़ी नहीं हो जाएगी। हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं, हमारा जो ट्रेड है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि यूएस टैरिफ बढ़ाते रहेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना। 50% टैरिफ यानी कि इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट 100 रुपए का है, यूएस में जाता है, यूएस में उस पर क्या लगेगा? 50% टैरिफ, और प्राइस बढ़ के क्या हो जाएंगे? 150 रुपीज़। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, यूएसए में इंडिया के प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएंगे, और कॉस्टली होने की वजह से यूएसए के प्रोडक्ट के सामने देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि इनकॉम्पिटेंट हो जाए, कंपीट ना कर पाए, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है फॉर यूएस ये कम हो जाए, डिक्रीज कर जाए, है ना। बट इससे इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा, है ना, सेकिंग इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। ठीक है, और कई सारे रीजन इसके पीछे बताए जा रहे हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप सडनली इतने एग्रेसिव हो गए हैं टुवार्ड्स इंडिया, कि इन्होंने इंडिया यूएसए के जो रिलेशंस थे, लॉन्ग टर्म में बिल्ड हुए रिलेशंस हैं, उनको एकदम से डेंट करना शुरू कर दिया, डैमेज करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट F-35,
F-35 इन्होंने परचेज करने को बोला था, बट इंडिया ने परचेज करने से मना कर दिया। दैट इज वाई ये टैरिफ्स आ रहे हैं। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, क्रेडिट लेने की कोशिश की उन्होंने कि हमने सीज फायर कराया है, इंडिया ने वो बबल भी बर्स्ट कर दिया इनका। इसके बाद अब ऐसा भी बोला जाता है कि किसी समिट में, G7 के समिट में शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को इग्नोर भी कर दिया था, ह्यूमिलेट भी कर दिया, जिससे ट्रंप को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील हुई और उसका रिवेंज ले रहे हैं। फोर्थ, G7 समिट के बाद ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया था, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जाने से मना कर दिया। सो इस वजह से ये टैरिफ लग रहे हैं। और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका स्पेकुलेशन ये है कि यूएसए करना चाहता है इंडिया के साथ एक ट्रेड डील, और ट्रेड डील में वो जो यूएसए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उन पर जो टैरिफ है उसको हटवाना चाहता है, 0% करवाना चाहता है। इसलिए ये जो मैक्सिमम टैरिफ है वो लगाए जा रहे हैं, सो दैट कि इंडिया यूएसए के टर्म एंड कंडीशन पे ये जो यूएस इंडिया ट्रेड डील होने वाली है इसको नेगोशिएट कर ले। बाकी तो जो बाद में पता चलेगा कि रियल रीजन क्या था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडिया रशिया रिलेशन, डोवाल टू विजिट मॉस्को एज ट्रंप इम्पोज एडिशनल टैरिफ ऑन इंडिया। ठीक है, तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये अपनी रशिया विजिट पे गए हुए हैं। ये देखिए, है ना, ये लास्ट ईयर का फोटो है ना, जब जो एनएसए अजीत डोभाल हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग कर रहे हैं, एंड फिर ये मीटिंग हो सकती है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अब इस मीटिंग के पीछे दो रीजन बताए जा रहे हैं। पहला कि यूएसए को मैसेज है ये मीटिंग कि आप कितना भी प्रेशर बिल्डअप कर लो, कितने भी टैरिफ लगा लो, बट इंडिया रशिया के साथ अपने जो रिलेशन है उनको खराब नहीं करेगा किसी भी कीमत पे। तो ये जो विजिट है अजीत डोभाल की, एक रिटालिएटरी मेजर लगता है इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, दूसरा, क्योंकि अब इंडिया के सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं डिफेंस को लेके। चाइना है हमारे पास एज ए एनिमी, पाकिस्तान हमारे पास एज ए एनिमी है, एंड पाकिस्तान यूएसए के दोबारा से क्लोज जा रहा है। ठीक है, और देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि यूएसए पाकिस्तान को बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी सरकार की, वो अपनी सिक्योरिटी को टाइटन अप करना है। और अभी हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तान यूएसए से वेपन ले और इंडिया को हार्म करना शुरू कर दे, है ना, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए गए। थर्ड, जो हमारा ऑफिशियल स्टांस है इंडियन गवर्नमेंट का कि जो एनएसए हैं हमारे अजीत डोभाल, ये रशिया की विजिट पे गए हैं। ये रशिया की विजिट पे कोई सडनली नहीं गए, ये प्री प्लान्ड विजिट थी, पहले से प्लान्ड विजिट थी, है ना, जिसमें अजीत डोभाल को रशिया जाना था और रशियन जो डिग्निटरीज हैं, रशियन प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ एजेंडा तय करना था फॉर एक मिनट, एजेंडा तय करना था रशियन एनएसए को, है ना, कि इंडिया और रशिया के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जिनकी बायलैटरल समिट होती है हर साल, है ना, तो रशियन जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो इस साल आने वाले हैं इंडिया की विजिट पे। तो इस साल की विजिट में व्लादिमीर पुतिन का क्या एजेंडा रहने वाला है इस मीटिंग में, उस एजेंडा को डिस्कस करने के लिए अजीत डोभाल पहले से गए हुए थे। तो ये ऑफिशियल स्टांस है, तो हम इसी को मानेंगे। बाकी बहुत सारे स्पेकुलेशन लगाए जा सकते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन इस विजिट को लेके की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए आप ये बताइए कि अभी हाल ही में रशिया को वार्निंग दी है यूएसए ने, यूक्रेन के साथ वॉर खत्म करने के लिए, है ना। यूक्रेन की कैपिटल क्या है, यूक्रेन की करेंसी क्या है, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज ऑल्सो फ्रॉम टैरिफ, और ट्रंप्स imposition of 50% टैरिफ इज इकोनॉमिक ब्लैकमेल टू सिक्योर अनफेयर ट्रेड डील। ये कहना है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का।
ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये कुछ नहीं है, ये बस एक ब्लैकमेल चल रहा है। और बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है, जो हम डिस्कस कर रहे थे, एमपीपी, मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। ब्लैकमेल करने की पॉलिसी तो ये है कि आप पे इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया जाएगा, आपको आपकी माइट दिखा दी जाएगी, अपनी माइट दिखा दी जाएगी कि हम इतने पावरफुल हैं, एंड आप इस पावर से क्या हो जाओगे, अफ्रेड हो जाओगे, डर जाओगे, और फिर आपको क्या किया जा सकेगा, आसानी से ट्रैप किया जा सकेगा, आसानी से ब्लैकमेल किया जा सकेगा। यही कहना है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी मल्टीपल पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ पे रन करता है ना। और ये जो पार्टीज हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत सारे चलते हैं, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, बट जब कभी भी नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, ठीक है, तो हमारी चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई देते हैं, है ना। तो उसी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी। ठीक है, इन्होंने गवर्नमेंट से अलग स्टांस नहीं रखा है कोई, है ना, या गवर्नमेंट को इन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया है। हाँ, थोड़ा जब लीडर ऑफ अपोजिशन किसी इशू पे बात करता है तो उसमें एक पॉलिटिकल टच तो आ ही जाता है। इन्होंने बाद में ऐड कर दिया था कि अडानी को डील करनी है यूएसए के साथ में, दैट इज वाई ये ब्लैकमेलिंग चल रही है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि ये एक ब्लैकमेलिंग ही है। ठीक है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन से भी याद आया, इस साल इंडिया में किन किन स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी। ठीक है, कौन कौन से पोल बाउंड स्टेट हैं इंडिया में जिसमें मंथ एंड तक, दिसंबर एंड तक जो है इलेक्शंस होने वाले हैं। चलो नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम burden of any rise in tariff by US will fall a low income American household। ठीक है, तो टैरिफ आज का पूरा द हिंदू टैरिफ पे ही बेस है ना। तो ये भी जो न्यूज़ है वो टैरिफ पे ही बेस्ड है, और इसमें एक दूसरा एस्पेक्ट बताया गया है ना। टैरिफ को लेके अब इंडिया में कुछ लोग पैनिक हैं कि इंडिया पर टैरिफ लगा दिए और इंडिया का जो ट्रेड है वो कम हो जाएगा। अरे टैरिफ लगा दिए हैं तो टैरिफ का मतलब समझो, टैरिफ क्या है, एक टैक्स है। और किस तरह का टैक्स है, मान लो एक्सपोर्ट पे लगने वाला टैक्स है ना। अब मान लो इंडिया से कोई प्रोडक्ट जाता है 100 रुपए का यूएसए ने उस पर 25% की टैरिफ लगा दी, चलो 50 कर दिया तो 50 ही ले लेते हैं। अब जब ये यूएसए पहुंचेगा तो 150 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किसी इंडियन ने इस टैरिफ को पे किया है? नहीं ना। किसको पे करना है? यूएसए के जो इंपोर्टर्स हैं वो पे करेंगे, इंडियंस पे नहीं करेंगे। पहली बात तो ये हुई कि इंडिया को कोई नुकसान नहीं होने वाला, फाइनेंशियल लॉस नहीं होने वाला है डायरेक्ट वाला, है ना, कि टैरिफ लगा दिया तो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है उनको नुकसान हो जाएगा। नहीं, कोई नुकसान नहीं होने वाला है लिटरली। ठीक है, ये जो टैरिफ है वो कौन पे करेगा? पीपल ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो हम पे नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, इन टैरिफ से सिर्फ इंडिया को ही नुकसान नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट जाने बंद हो जाए, है ना, इतना महंगा हो जाए कि प्रोडक्ट जाने बंद हो जाए, बट इससे एट द एंड ऑफ द डे यूएसए को ही नुकसान होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम टैरिफ नहीं लगा रहा है यूएसए तो उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। नहीं, उसने टैरिफ नहीं लगाए हैं, यूएसए ने अगर टैरिफ नहीं लगाए थे हमारे ऊपर पास्ट में तो उसके भी कुछ रीजंस थे, है ना। अब यूएसए को अगर हम एज ए कंट्री देखें तो सुपर पावर है, सुपर रिच कंट्री है, बट सारे के सारे लोग रिच थोड़े नहीं है वहाँ पे। सारे के सारे लोग रिच थोड़े नहीं है वहाँ पे, कुछ पुअर लोग भी रहते हैं, लो इनकम वाले लोग भी रहते हैं, जो अमेरिकन कंपनियों का कॉस्टली जो सामान है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई क्या होता है, इंडियन प्रोडक्ट जाते हैं, चीप होते हैं, टिकाऊ होते हैं, तो यूएसए के सिटीजन जो लो इनकम अर्नर्स हैं वो इंडिया के जो प्रोडक्ट है उनको परचेज करना बेनिफिशियल रहता है ना। अब जब टैरिफ लग गया, है ना, तो टैरिफ कौन पे करेगा? यूएसए का यही सिटीजन,
है ना। हाँ, अगर ये टैरिफ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यूएसए के प्रोडक्ट से भी ज़्यादा कीमत हो जाएगी, तो हाँ, तो यूएसए का ये सिटीजन यूएसए के प्रोडक्ट को चूज करेगा। बट मान लो अगर यूएसए का प्रोडक्ट 160 रुपए का है और इंडिया का प्रोडक्ट टैरिफ लगा के भी 150 रुपए का है, तो ये तो 10 रुपए का प्रॉफिट देखेगा ना, तो खरीदेगा तो ये यूएसए का आदमी इंडिया का ही प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि कॉस्टली नहीं पड़ रहा है उसके लिए, अफोर्डेबल पड़ रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे इसका नुकसान यूएसए को ही होने वाला है। ऐसे नहीं कि टैरिफ नहीं लगा रहे थे, कोई आसान कर रहे थे, है ना, टैरिफ नहीं लगा रहे थे इंडियन प्रोडक्ट पे, बिकॉज उन्हें अपने जो लो इनकम अर्नर्स हैं, पुअर लोग हैं, है ना, उनको चीप इंडियन प्रोडक्ट अवेलेबल कराने थे, जो अमेरिकन कंपनियां बहुत हाई कॉस्ट पे बनाती हैं, जिन्हें यूएसए के लो इनकम अर्नर्स और पुअर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके जो है बायलैटरल इंपैक्ट निकलेंगे, यूनिलैटरल इंडिया के पक्ष में इंपैक्ट नहीं निकलेंगे सिर्फ, है ना। तो देखते हैं, है ना, क्या होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। नोरोकी बैक बाय ट्रंप अज्यूम द पोलिस प्रेसिडेंसी। तो कैरोल नोरोकी एक हिस्टोरियन है पेशे से, ये एक हिस्टोरियन है बाय प्रोफेशन, और ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। ट्रंप का सपोर्ट था, है ना, तो बट ओबियस सी बात है, एक ट्रंप सपोर्टर पर्सन है जो रशिया के एक नेबरिंग कंट्री का प्रेसिडेंट बन गया है। पोलैंड के जस्ट बगल में क्या है, रशिया। ठीक है, तो जब ये यूएस प्रेसिडेंट सपोर्टेड प्रेसिडेंट है, तो किसके सपोर्ट में रहेगा ये, यूएसए के। तो इन केस अगर रशिया यूएसए के बीच में टेंशन्स बढ़ती हैं, तो ये किसके सपोर्ट में बात करेगा, पोलैंड, ये यूएसए के सपोर्ट में बात करेगा। और जब यूएसए के सपोर्ट में बात करेगा तो रशिया के साथ इनका भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और पोलैंड एक नया यूक्रेन बन सकता है। ठीक है, और ऊपर से हिस्टोरियन है, नॉलेज है, बट कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है। ठीक है, तो ये तो देखते हैं किस तरह का टेन्योर इनका जाता है। तब तक के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, पोलैंड जो है उसकी कैपिटल क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इस चीज का आंसर दो। ठीक है, चलो, तो आज के द हिंदू में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल यानी कि 8 अगस्त के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।